रोहे ओ श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। देखो एक बड़ी विलक्षण खोज आई है। परम सद्य स्वामी जी महाराज जी ने कहा कि 5-7 साल तक और सही रह जाएगा तो मैं भगवान की प्राप्ति एकदम सुगम कर दूंगा। तो महाराज जी ने क्या सुगम किया कि अरे भाई सब रूपों में भगवान ही बने हैं। दादा दादी के रूप में साक्षात भगवान, माता पिता के रूप में साक्षात भगवान, बेटे बहू के रूप में साक्षात भगवान, मित्र के रूप में भगवान, गाय के रूप में भगवान, कुत्ते के रूप में भगवान, बिल्ली के रूप में भगवान, और मित्र के रूप में भगवान और शत्रु के रूप में भगवान। अब सब रूपों में भगवान को देख के क्या कहना है? भगवते नमः। भगवते का मतलब प्रभु मैं आपको, नमः मतलब प्रणाम करता हूँ, प्रभु मैं आपको प्रणाम करते हो। तो महाराज जी की वाणी आप लोगों को सुनाता ही हो। और आज एक बहुत विशेष प्रवचन महाराज जी का मिला है, आप लोगों को सुना रहा हूँ, मात्र 1 मिनट का। स्वामी महाराज जी से किसी साधक ने पूछा कि वो है क्या, साधक ने पूछा कि महाराज जी वासुदेव धर्म का सबसे सुगम उपाय क्या है मानने का? तो महाराज जी ने लड़ी लगा दी कि गाय के रूप में भगवान, कुत्ते के रूप में भगवान, बिल्ली के रूप में भगवान, सूअर के रूप में भगवान, बगीचे के रूप में भगवान, पेड़ के रूप में भगवान। देखो लगभग 1 मिनट के लिए महाराज जी की वाणी सब लोग ध्यान दे के सुनो। और क्या हो, खिलौने तो होते जी, बड़ी बढ़िया बात है। आप खेल कर राजी हो जाओ, कितनी आनंद की बात है। खिलौने तो आप राजी हो जाओ, खेलो वैसे खेलो। तो ऐसा खिलौना मिलेगा, खेलो को कौन से पूछो। अब इसमें कृष्णता क्या आई, अब ज्यादा विस्तार क्या करूं, ये मैंने बताया। तो ये सरलता से बात बताई, मुझे क्या कही? सरलता से मानना तो भगवान है। ये धंधा देंगे तो भगवान है, पृथ देंगे तो भगवान है, ये कल बैठे तो भगवान है, पुरुष बैठे तो भगवान है, गाय देंगे तो भगवान है, सूर देगा तो भगवान है, गधा देगा तो भगवान है, ऊंट देगा तो भगवान है, हाथी देगा तो भगवान है, मछली देगा तो भगवान है, आकाश उड़ता देखा तो भगवान है, क्यों जाने को भगवान है। ये संत कितनी सुगम बात महाराज जी ने लगभग 1 मिनट के सत्संग में सुना दिया कि जो दिखाई दे क्या कहना है? भगवते नमः कह के भगवान मान के प्रणाम करना है। और मानने में सब भगवान, बर्ताव अलग अलग करना है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। गीता कहती है पंडित कौन है, ज्ञानी कौन है? जो विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में, चांडाल में, कुत्ते में, जो सब में भगवान का दर्शन करते हैं वो पंडित हैं, वो ज्ञानी हैं। सबके साथ एक जैसा बर्ताव करते हैं वो ज्ञानी नहीं है। और मानने में सब भगवान, बर्ताव अलग अलग करना है। एक महात्मा जी अपने शिष्यों को सत्संग सुना रहे थे, ध्यान देकर सुनना भाई। महात्मा जी शिष्यों को सत्संग सुना रहे थे कि बेटा सब रूपों में भगवान ही बने हैं और सब को देख करके भगवते नमः कहना है और बर्ताव अलग अलग करना है। ब्राह्मण साधु आ गए, घर में भोजन कराएंगे, कुत्ते के रूप में साक्षात भगवान आए हैं, उनको भगवते नमः कह के घर से बाहर रोटी खिलाएंगे। क्यों? कुत्ता जिस स्थान बैठ जाए वो स्थान अशुद्ध हो जाता है। कुत्ता तो छू जाए तो कपड़े से तो स्नान किया जाता है। उल्टी बुद्धि है जो घर में कुत्ता पालते हैं, बूढ़े माता पिता दादा दादी तो कराते हैं, उनकी तो सेवा करते नहीं और कुत्ते के गले में पट्टा बांध के टट्टी फिराने जाते हैं। उल्टी बुद्धि हो गई भाई।
तो सब रूपों में भगवान हैं। तो गुरु जी ने 3 बातें बताई कि मानने में सब भगवान, बर्ताव अलग अलग करना है। तो एक शिष्य को नींद आ गई, इतना तो सुन लिया कि सब रूप में भगवान है, भगवते नमः कह के प्रणाम करो, बर्ताव अलग अलग करना है, उसको नींद आ गई। तो जब सुबह टहलने के लिए जंगल में गया तो उधर से बिगड़ा हुआ हाथी आ रहा था। अब वो शिष्य तो भगवते नमः कहते हुए हाथी की तरफ बढ़ता जा रहा था। जो महावत था, जो कंट्रोलर था, उसने कहा, रे ब्रह्मचारी एक तरफ हट जाओ, हाथी बिगड़ा है, एक तरफ हट जाओ। अब उसने तो सत्संग में एक ही बात सुन लिया कि भगवते नमः सब भगवान है। जब हाथी भगवान के पास पहुंचा तो हाथी भगवान सूंड से झटका दिए, किनारे पर गिर गया। अब चोट लगी, लंगड़ाते हुए आया। गुरु जी ने कहा, बेटा क्या हो गया, क्या हो गया? बोले, आपके भगवते नमः ज्ञान ने मार दिया। आपने कहा सब भगवान है, तो हाथी भगवान। तो गुरु जी ने कहा कि कोई हाथी के ऊपर बैठा था? बोले हाँ, महावत बैठा था। कुछ कह रहा था? बोले हाँ कह रहा था, दूर हट जाओ, हाथी बिगड़ा है। तो गुरु जी ने कहा कि तुमने हाथी को भगवान माना तो महावत को भगवान क्यों नहीं माना? बोलो गिरधर गोपाल, है? हाथी भगवान है तो महावत भी भगवान है। गुटखा भगवान है तो उस पर पुड़िया पर चित्र बनाया कैंसर का, वो भी भगवान है। एक माई बीड़ी पी रही थी तो किसी ने कहा, रे माई तो बीड़ी पी रही है सत्संग में, इधर उधर से आ गई, कोई मजदूरी करने वाली होगी। तो उसने कहा कि स्वामी महाराज कहते हैं सब भगवान तो बीड़ी भगवान। तो ये बात स्वामी महाराज पास पहुंच गई कि महाराज जी आप तो इतनी ऊंची बातें सुनाते हो कि सब रूपों में भगवान ही बने हैं, सबको देख के भगवते नमः कहो। और वो माई बीड़ी पी रही थी, उसको मना किया गया तो उसने कहा सब भगवान, बीड़ी भगवान है। तो स्वामी महाराज ने कहा कि वो माई बिल्कुल ठीक कह रही है कि सब भगवान है तो बीड़ी भगवान है, परंतु बीड़ी रूपी भगवान को पियोगे तो कैंसर बन के भगवान ही आएंगे। बोलो गिरधर गोपाल, बीड़ी रूपी भगवान का सेवन करेंगे तो कैंसर बन के भगवान आएंगे। अरे लिखा है बिजली ट्रांसफार्मर है तो लिखा है 440 वोल्ट, सावधान। तो बर्ताव अलग अलग करना है, मानने में सब भगवान है। क्यों? सबही रूप धरे भगवान। ये पेज संख्या 96 पर भजन है, वासुदेव स्वरम भजनावली। 2 भजन की पुस्तक है, ये जो बट्टी है इसमें नहीं है, एक प्रभु स्वरम भजनावली, एक वासुदेव स्वरम भजनावली। इसके पेज संख्या 96 पर भजन है, सबही रूप धरे भगवान। सब लोग प्रेम पूर्वक गाएंगे। सब ही रूप धरे भगवान, सब ही रूप धरे भगवान, ओ सब ही रूप धरे भगवान, ओ सब ही रूप धरे भगवान। एक प्रभु सब रूप बने हैं, एक प्रभु सब रूप बने हैं, यही सच्चा ज्ञान सब ही रूप धरे भगवान, सब ही रूप धरे भगवान। प्यारा गिरधर गोपाल, जय हो। तुम अपने घर में लाओ, ओ प्यारा गिरधर गोपाल, तुम अपने घर में लाओ। कोई संबंध बनाकर इन्हीं से लाड़ लड़ाओ, ओ कोई संबंध बनाकर इन्हीं से स्नेह लगाओ। सेवा तो सबकी कर दो बस, सेवा तो सबकी कर दो बस, प्रभु को अपना मान, सब ही रूप धरे भगवान, सब ही रूप धरे भगवान। चाहे पशु पक्षी दिखे, चाहे तो
बंदर भालू ओ चाहे पशु पक्षी दिखे, चाहे तो बंदर भालू, दिखे बाग बगीचा, चाहे तो गोभी आलू। दिखे बाग बगीचा, चाहे तो गोभी आलू, चाहे अलग भले ये दिखे, चाहे भले अलग ये दिखे, तुझसे ये कही जान सब ही रूप धरे भगवान। ओ सब ही रूप धरे भगवान। ओ सब ही रूप धरे भगवान। एक प्रभु सब रूप बने हैं, एक प्रभु सब रूप बने हैं, यही सच्चा ज्ञान सब ही रूप धरे भगवान। ओ सब ही रूप धरे भगवान। कोई साकार दिखावे, जय हो। कोई निराकार लखावे, ओ कोई साकार दिखावे, कोई निराकार लखावे, कोई कड़ कड़ में कहता, कोई घट में ही बतावे। ओ कोई कड़ कड़ में कहता, कोई घट में ही दिखावे। जगत पति जगदीश है मेरे, जगत पति जगदीश है मेरे, सब ही प्रभु पहचान, सब ही रूप धरे भगवान। ओ सब ही रूप धरे भगवान। ओ एक प्रभु सब रूप बने हैं, एक प्रभु सब रूप बने हैं, यही सच्चा ज्ञान सब ही रूप धरे भगवान। ओ सब ही रूप धरे भगवान। भगवते नमः पुकारो, जय हो। नहीं कछु हरि से न्यारो। ओ भगवते नमः पुकारो, नहीं कछु प्रभु से न्यारो। मणि संता पकड़ायो, किया ही में उजियारो। मणि संता पकड़ायो, किया ही में उजियारो। वासुदेव सर्वम साधन से, वासुदेव सर्वम साधन से, शीघ्र मिटे अज्ञान, अज्ञान सब ही रूप धरे भगवान। ओ सब ही रूप धरे भगवान। एक प्रभु सब रूप बने हैं, एक प्रभु सब रूप बने हैं, यही सच्चा ज्ञान सब ही रूप धरे भगवान। सब ही रूप धरे भगवान। ओ सब ही रूप धरे भगवान। ओ सब ही रूप धरे भगवान। देखो, एक प्रदेश की बात है, कथा हुई तो मैंने माताओं बहनों से कहा कि मंदिर में रोज आना, महाराज जी पुस्तक पढ़ के सत्संग किया करो। तो माताएं सत्संग कर रही थी, इतने में कुत्ता भगवान आ गए। तो एक माता जी ने कहा, दुर्रे, किसी प्रदेश में दुर्रे कहते हैं, कहीं हट जा ऐसे कहते हैं, मतलब दूर हो जा। तो दूसरे माता जी जो गहरे सत्संग में उतरी थी, उन्होंने कहा, दुर्रे मत बोलो, बोलो भगवते नमः। देखो थोड़ी सी बात में कितना ज्ञान छिपा है कि दुर्रे कहने में क्या दिखाई दे रहा है, कुत्ता, और भगवते नमः में क्या दिखाई दे रहा है, साक्षात भगवान। तो मानने में सब भगवान, बर्ताव अलग अलग करना है। जैसे कोई रास्ता पूछे कि हमें कोहाट इनक्लेव जाना है,
गुवाहाटी स्टेशन जाना है तो कैसे जावे। अब भाई लोग अंगुली से बता दें, अंगूठे वाले अंगुली के बगल अंगुली से कि ऐसे ऐसे चले जाओ, आगे जाके दाहिने मुड़ जाना, गुवाहाटी निकले आ जाएगा। तो थैंक यू, धन्यवाद देगा। और अंगुली की जगह अंगूठा दिखा दो तो वो कहेगा हम आपके इंजीनियरिंग किले में आए हैं, अंगूठा दिखा दो। हमारे सादरा में आओगे तो हम भी अंगूठा दिखाएंगे। तो एक ही शरीर के, एक ही हाथ के, एक ही पंजे में अंगुलियों में भेद है। पूजा पाठ करते समय ब्राह्मण देवता कहते हैं कि दाएं हाथ से स्वाहा करो। अब कोई पढ़ा लिखा विद्यार्थी कहे देखो मास्टर साहब दोनों बातें मत, पक्षपात क्यों करते हो, एक शरीर का अंग है, हम चाहे दाएं हाथ से स्वाहा करें चाहे बाएं स्वाहा करें। तो पंडित जी डांट करके बोलेंगे हम विद्वान है कि तुम विद्वान हो, दाएं स्वाहा करो। तो बर्ताव अलग अलग करना है, मानने में सब भगवान। स्वामी महाराज ने कहा कि अगर किसी का मन नहीं लगता, मन में शांति नहीं है, तो वह सब भगवान ही इस बात को मान ले तो शांति मिल जाएगी। हमें व्याख्यान से क्या मतलब, व्याख्यान देते जीवन बीत गया, अब तो केवल सब भगवान ही यही कहे यही सुने। लोग कहें स्वामी महाराज जी क्या हो गया, पागल हो गए क्या, पर हमारा तो बस एक ही मतलब है, सब भगवान ही हैं, इसी में डूब जाए। मैंने पूरी बात कह दी, अब कुछ कहना बाकी नहीं रहा। अब शरीर चला जाए तो चिंता नहीं। बोलो गिरधर गोपाल की जय। तो देखो भाई